हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं आपका प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है 1235 नंबर प्रॉब्लम ऑन लीड कोड मैक्सिमम प्रॉफिट इन जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग का ये प्रॉब्लम है जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें देना है। तो इस प्रॉब्लम में बोल क्या रहा है, इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि वी हैव एन जॉब्स, मतलब हमारे पास एन नंबर ऑफ जॉब्स हैं वेयर एवरी जॉब इज शेड्यूल्ड टू बी डन फ्रॉम स्टार्ट टाइम इंडेक्स आई टू इन टाइम इंडेक्स आई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो दो यहाँ पे दो वैल्यू ले लिया, स्टार्ट टाइम और इन टाइम। मतलब क्या कि हम जॉब को स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब को एंड कर रहे हैं, जॉब जॉब को खत्म कर रहे हैं, जॉब को हम रिजाइन दे रहे हैं। ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ आई, मतलब क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है जो जॉब करने से। अब देखो यही चीज बता दिया, एरे के फॉर्म में दिया है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन सच ए नो टू जॉब्स आर सबसेट विथ ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या, हम कोई दो जॉब ऐसा नहीं कर सकते जो ओवरलैपिंग हो। मतलब क्या, हम कोई एक जॉब कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा जॉब कर रहे हैं, उसके बाद तीसरा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक के साथ दो, दो के साथ तीन, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो देखो ये सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें दिया क्या है। इसमें देखो स्टार्ट टाइम दे दिया 1 2 3 3, स्टार्ट टाइम दे दिया। इन टाइम दे दिया 3 4 5 6, इन टाइम दे दिया। मतलब देखो इसका इंडेक्स से अगर देखो जाए, तो अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो इन इंड 1 3 पे कर रहे हो, 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो 4 पे कर रहे हो, 3 से स्टार्ट कर रहे हो 5 पे कर रहे हो, 3 से स्टार्ट कर रहे हो 6 से, ऐसे तुम कर सकते हो, ऐसे तुम कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करें और 3 से स्टार्ट करें तो 50 मिल गया। अगर 1 से स्टार्ट करें, 4 से स्टार्ट करें 10, तो 50 प्लस 10 60 मिल गया। तो ये काम नहीं करेगा। 1 से स्टार्ट किया, 40 पे गए। 1 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, 10 पे गए। तो ऐसा है, इसका मतलब क्या कि हम इसका इंडेक्स देख रहे हैं, इंडेक्स यहाँ इसका इंडेक्स देख रहे हैं और इसका इंडेक्स वैल्यू देख रहे हैं। हमें यहाँ चेक करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ओवरलैप ना करे, क्योंकि अगर हम मान लो कि 1 से 3 तक ले लिए, तो हम 2 को नहीं ले सकते। अब 1 से 3 को ले लिए तो 1 से 3 मतलब 50 प्लस 40, तो 10, तो यहाँ पे 10 प्रॉफिट तो लॉस हो गया हमारा 2 का। तो इसलिए हम लोग नहीं ले सकते। अगर देखो, अगर 1 और ये वाला 3 ले, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, प्रॉफिट 1 का, वन प्रॉफिट 1 से और 3 तक का प्रॉफिट ले, और इन टाइम क्या करे, इन टाइम 4 5 6, मतलब क्या ये मर्ज कर दिया है और हमें क्या मिल गया, 50 10 40 70। तो इसका मतलब क्या, 1 का 50 हो गया और 3 का 70 हो गया, तो 50 प्लस 70 इज 120, दैट इज मैक्सिमम जॉब, वी कैन मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसमें देखो एक्सप्लेनेशन में बताया भी है, द सबसेट चूजन इज द फर्स्ट एंड फोर्थ जॉब, टाइम रेंज 1 से 3 एंड 3 से 6। मतलब क्या, देखो टाइम रेंज क्या दिया है, 1 से 3 एंड 3 से 6, वी गेट प्रॉफिट ऑफ 120 50 प्लस 70। एंड सेकेंड नंबर में भी सेम सेम चीज दिया गया है। तो हम लोग आते हैं अब, देखो ये क्या है, ये एक तरफ से हम लोग पढ़े हैं, नैपसेक एल्गोरिदम पढ़े हैं, नैपसेक प्रॉब्लम। वहां पे क्या होता है, वहां पे हमें वेट दिया होता है, प्रॉफिट दिया होता है और हमें बैक दिया होता है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम उस कैपेसिटी के हिसाब से ही डालते हैं, लाइक ग्रेडी अप्रोच लगाते हैं। तो ग्रेडी अप्रोच में होता क्या है कि लाइक 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट है और हमारा कैपेसिटी है 10। तो अगर 1 2 3 है तो वन वन को पहले डाल दिया, फिर 1 का कुछ वेट होगा, 1 का वेट लाइक 5 kg है, तो 5 kg माइनस हो गया, उसमें से 5 kg तो यूज में आ चुका है बैग के अंदर, तो वो माइनस हो गया। अब 2 का था, 2 का 2 हो गया। तो नैपसेक एल्गोरिदम ही यूज हो रहा है यहाँ पे, नैपसेक काम ही कर रहा है, नैपसेक ही चल रहा है यहाँ पे। तो शेड्यूलिंग का मतलब क्या, हम एक जॉब को शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोड पे आते हैं, कोड दिखाता हूँ मैं आपको। हम लोग पाइथन में ही करेंगे, पाइथन में ही करते आए हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बाइनरी सर्च के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देखो जॉब, जो जॉब्स है, एक जॉब नाम का वेरिएबल ले लिए, उसमें जिप कर दिए, तीनों को एक लिस्ट में ही जिप कर दिए। देखो स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, प्रॉफिट को एक ही में कर दिए, उसके बाद सॉर्ट कर दिए, डेट इज असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमें कोई वैल्यू चूज करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर नहीं करेंगे
तो मान लो कि कोई वैल्यू 10 आगे आ गया, 2 पीछे चला गया, तो अगर क्या पता 2 वाले से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो इस वजह से हम लोग इसको सॉर्ट कर लेते हैं। और एन को है एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टार्ट टाइम। अब हमें तो स्टार्ट टाइम ही देखना है ना, स्टार्ट टाइम से ही हमें कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे डीपी जो है, डीपी अब स्टार्ट टाइम से इंडेक्स 0 × n+1। अब एन क्या है, एन लेंथ ऑफ स्टार्ट टाइम। लेंथ ऑफ स्टार्ट टाइम मतलब क्या, लाइक यहाँ पे लाइक लेंथ 4 है। अब 4, अब इंडेक्स 0 × 4 जो ही हो जाएगा, उससे क्या इंडेक्स में मल्टीप्लाई होगा 4। बट फॉर आई इन रिवर्स, अब रिवर्स कर देंगे रेंज एन। रेंज एन का मतलब क्या कि 0 1 2 3, 3 तक जाएगा, 4 तक जाएगा नहीं। एंड के बाइसेक लेफ्ट, ये जो है, ये ये फंक्शन होता है, ये मेथड होता है लेफ्ट से लेने का, जैसे लेफ्ट से कोई भी वैल्यू उठाने का, ठीक है। जॉब्स एंड जॉब्स का इंडेक्स आई और 1, मतलब क्या कि जॉब का इंडेक्स आई 1। तो इंडेक्स का मतलब क्या, ये वैल्यू चेक होगी। अब जैसे मैंने बताया इंडेक्स आई, तो 1 2 3 4, तो 0 1 2 0 1 2 3, तो ये तो इंडेक्स आई की वैल्यू चेक हो गई। एंड 1 1, ये जो चीज है 1। अब जॉब्स में स्टार्ट टाइम, इन टाइम, प्रॉफिट, ये तो सबका मर्ज कर दिया ना ये। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम किस में हो रहा है। तो देखो, अब k इक्वल टू लेमडा, j इक्वल टू J0। अब j क्या है, j को हम लोग, एक सेकेंड, देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट वैल्यू के लिए जा रहे हैं और टेक दिस वन टुगेदर विथ ट्राइंग। मतलब क्या, ये हम लोग एक लेमडा एनोनियस फंक्शन ले लेते हैं। लेमडा आप लोग को पता होगा, लेमडा इज एन एनोनियस फंक्शन दैट इज यूज्ड फॉर वन लाइन। तो जी जी को हम लोग जे 0 इंडेक्स में ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। एंड यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या, डीपी डीपी ऑफ आई, मतलब डीपी जो इंडेक्स आई है और मैक्सिमम इसका, ये एक वेरिएबल है हम लोग ले ले रहे हैं जो इंडेक्स आई है। अब हम लोग को मैक्सिमम चेक करना है, मैक्सिमम जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो जॉब आई और जॉब 2, जॉब मैक्सिमम जॉब आई और इंडेक्स 2 प्लस डीपी के। अब के क्या है, के ये वाली वैल्यू है, के ये वाली वैल्यू है पूरी, समझ गए। बाइसेक लेफ्ट, जॉब्स जॉब्स आई आई 1, समझ गए। एंड ये डीपी I+1। अब इन तीनों में जो, तीनों का ये देखो, ये दोनों, ये और ये, अब ये दोनों में जो मैक्सिमम हो वो वैल्यू दे देगा, रिटर्न 0 कर देगा। रिटर्न डीपी इज इक्वल टू 0। अब डीपी का मतलब क्या, कि देखो डीपी 0 का मतलब क्या, यहाँ पे डीपी 0 रिटर्न कर दिया, और n+1, लाइक यहाँ पे 50 चला गया था। देखो यहाँ पे 50 चला गया था, 50 एंड 50, और यहाँ पे क्या आ गया था, देखो 70। n+1, ये इंटू एन चला गया 50, n+1 70। लाइक देखो 50 यहाँ पे आ गया, अब 0 1 2, अब 0 1 2 70, 70 तो 50 + 70 120 हो गया। तो यही लिखा है देखो, प्रिपेयर जॉब फॉर बाइनरी सर्च बाय सॉर्टिंग देम स्टार्ट टाइम। नैपसेक एल्गोरिथम लगाएंगे, आइदर ट्राई नेक्स्ट जॉब और टेक दिस वन टुगेदर विथ ट्राइंग द नेक्स्ट वैलिड वन। ठीक है। तो हम लोग इसका अलग एक और मेथड है, हम लोग एक फंक्शन बना के भी यूज कर सकते हैं इसको। तो उससे थोड़ा कोड का लाइन बढ़ जाएगा, करीब 10 या 12 लाइन, 15 लाइन का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कोड को छोटा करने के लिए ही ये वाला एल्गोरिदम यूज किया है। ये वाला कोड देखो, ये 8 लाइन में हमारा हो चुका है। और देखो एक रन करा के मैं दिखा देता हूँ। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। ये नॉर्मली हमें शेड्यूलिंग करना ही है जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। नैपसेक प्रॉब्लम ही यूज हो रहा है यहाँ पे। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो यार। ठीक है, थैंक यू।